आप सबों के चरणों में कोटि कोटि सह नमन। कल मैं संध्या वेला में प्रकाश बाबू के घर पे गया था। वहाँ बहुत आलीशान मंदिर ठाकुर जी का बनाए हुए हैं ये लोग। मैंने कहा था कि यदि आप गुरु भक्त हैं तो गुरु जी का भी मंदिर बनाइए। भक्तों के लिए सबसे बड़ा पहचान उसका गुरु होता है। गुरु के नाम से वो जाने जाते हैं। उसका अपना अस्तित्व नहीं होता है, जो कुछ होता है गुरु होता है। हनुमान जी महाराज से रावण ने पूछा था कि बताओ बानर तुम्हारा परिचय क्या है। तो हनुमान जी महाराज ने भगवान के नाम में बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम, राजाधिराज, राजा महाप्रतापी राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का मैं एक छोटा सा दूत हूँ। मतलब कि वो रावण को हनुमान जी का नाम भी पता नहीं था, क्योंकि वो नाम अपना बताए नहीं थे। ये गुरु का गौरव, यही परिचय है शिष्य का। महाभारत में कौरव पांडव के जो राजकुमार थे उसकी परीक्षा पूरी हो गई, मतलब पढ़ाई पूरी हो गई धनुर्विद्या की। तो परीक्षा की बारी आई कि किसने क्या क्या सीखा है। तो सब राजकुमार एक एक करके आए और अपना प्रदर्शन दिखाने लगे। प्रदर्शनी क्या क्या उन्होंने कला कौशल सीखा है, अस्त्र शस्त्र चलाने का, वो सब। तो अपना अपना परिचय दे दे करके वो अपना कुशलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सब तो दिए अपना अपना परिचय, पर जब बारी आई अर्जुन की, अर्जुन को पूछा राजकुमार तुम अपना वर्ण विद्या का प्रदर्शन करने से पहले अपना परिचय दो कि तुम्हारा नाम क्या है, आए कहाँ से हो, तुम्हारा कुल गोत्र खानदान क्या है। अर्जुन कहते हैं मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। कहते ये पूरा परिचय नहीं हुआ। अर्जुन कहते सुनो महाराज, मनुष्य जाति में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, और इसके बाद दूसरे नंबर पर क्षत्रिय होते हैं जो उस श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मणों का, धर्मात्माओं के रक्षक का पूरा भार लेते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और समाज की रक्षा होती है, संघ की रक्षा होती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, इसलिए बड़े पुरुषार्थी वाला काम करते हैं। बहुत त्याग बलिदान की उसमें आवश्यकता होती है। लोग तो थोड़ा सा त्याग नहीं कर पाते हैं, पर वो तो अपने जीवन का बलिदान, जीवन को अपनी मुट्ठी में लेकर बॉर्डर पर आज भी रहते हैं कि नहीं। हमारी सीमा पर जो वीर जवान रक्षा करते हैं देश की, तो क्या समझते उसको मोह नहीं है, उसको ममता नहीं है, उसको माँ बाप भाई बंधु बेटा बेटी पति पत्नी कोई नहीं है। सब है, सब में मोह है, सब में प्रेम है। वो उनको भी आशा है कि हम घर परिवार में रहे, सुख से रहे, मौज से रहे, गाड़ी बंगला में घूमें, पर उसके भी ऊपर उसका ख्याल है कि हम धर्म के रक्षक हैं और हमारा जीवन ही धर्म के रक्षा के लिए है, और इसलिए सर्वस्व का त्याग करके और बलिदान दे देते हैं। और कब किस गोली से उसके प्राण का अंत हो जाए ये भी पता नहीं चलता है। ये जानते हुए भी वह सीमा पर डटे हुए रहते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये क्षत्रिय का जीवन होता है। कहते महाराज हमारा जीवन है धर्म की रक्षा करना और उसके लिए मर मिट जाना, यही क्षत्रियों के जीवन में लिखा हुआ है। और इसी कारण से वो दूसरे नंबर पे है, और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता कि वो दूसरे नंबर के जाति हो गए, दूसरे नंबर के कास्ट हो गए। यही कारण है कि इतना बड़ा जो त्याग है और इतना बड़ा जो बलिदान उसके जीवन में, इसीलिए वो क्षत्रिय है। और उससे भी ज़्यादा त्याग बलिदान तपस्वी में जीवन जी करके वेद शास्त्र का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान देकर के जीव का परम कल्याण कराने वाले जो ब्राह्मण है, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। तो अर्जुन कहते हैं कि क्षत्रिय के जीवन में यदि आप समास रूप से समझो तो युद्ध ही सबसे बड़ा धर्म है। और युद्ध के लिए, युद्ध कला कुशलता के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। समर्थवान गुरु जो सब कला में निपुण हो, और ऐसे गुरु जो ज्ञान देते हैं जिस आधार पर हम शास्त्र अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो जाते हैं। इसलिए क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध, और युद्ध का ज्ञान गुरु से मिलता है। इसलिए सबसे बड़ा परिचय क्षत्रियों के लिए उसका गुरु होता है। श्री सद्गुरु
इसलिए मैंने कहा द्रोण शिष्य अर्जुन। और वहीं द्रोण शिष्य अर्जुन जब गांडी पर टंकार करते थे तो महाभारत में सबके पसीने उतर जाते थे। गुरु पर गौरव था। गुरु गरिमा, गुरु के गरिमा को बढ़ाने वाले शिष्य ही महान होते हैं। तो इस तरह से मैं बोला था इनको, आप भी गुरु महाराज के नाम से कुछ कीजिए यदि गुरु भक्त हैं तो। अब वैसे भी देखिए आप लोगों के लिए ही है ये सब, मतलब आप लोगों के का ही आप लोगों ने इस ज्ञान को अनुसरण किया, इसीलिए इस ज्ञान को राजयोग कहा जाता है। ये राजा महाराजाओं के बीच चलता रहा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन मैंने इस ज्ञान को सबसे पहले एक वैश्वान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु के राजवंश परंपराओं में मानधाता आदि बड़े बड़े राजाओं के बीच ये ज्ञान चला। इसीलिए राजाओं ने इस ज्ञान का अनुकरण किया, इस ज्ञान को फैलाया, प्रचारित किया, प्रसारित किया। इसीलिए यह ज्ञान राजयोग कहलाया। तो ये बड़े बड़े राजा महाराजा लोग ऐसा करते थे। रानी महारानी लोग इस ज्ञान को पालन किए चले। मीराबाई भोजराज राजा की रानी थी और उन्हीं के भतीजे थे महाराणा प्रताप सिंह, जो बड़े बड़े मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसे योद्धा थे। ऐसे उच्च खानदान में उन्होंने भगवान की भक्ति बनी। गुरु कैसे किए? तो संत रविदास जी महाराज को, जरा सा कुछ नहीं, और गुरु को गौरव से पुकारती थी, प्रचार करती थी, और इस कारण से आज मीराबाई पूज्य हो गई। ये ऐसा श्रेष्ठ योग है, ऐसा ज्ञान है जो हम लोग सुन रहे थे स्वामी संदीपानंद जी महाराज से कि न शास्त्र है, न पुराण है, न कोई उदाहरण है, न उपमा है, न कोटेशन है, और सीधा पंथ चला दिए भोले वाले को भटकाने के लिए। पर यहाँ तो सब कुछ है। एक बार मैंने सोचा था कि गुरु महाराज जब कहते भक्ति भजन में केवल गुरु ही गुरु है, तो उपनिषद वेद गीता रामायण का क्या जरूरत है? केवल गुरु का पूजा कर रहे हो गया। पर जब मैंने ऋषिकेश में गया और उसके बाद गुरु कृपा से मुझे तमिलनाडु जाने का मौका मिला, वहाँ पर 100 एकड़ में बना हुआ बहुत बड़ा गुरुकुल है, वेदांत की पढ़ाई होती है। जब वहाँ गया और चारों तरफ देखा वेद वेद उपनिषद की चर्चा हो रही है और उसी की पढ़ाई हो रही है और उसी का सारा उदाहरण उपमा ले दे करके समझाया जा रहा है। फिर मैं सोचा यदि आज हमारे गुरु महाराज ये उपनिषद का कोटेशन नहीं लिए रहते तो हमारे लिए बोलने के लिए तो मुँह में कोई बोली नहीं रहती। स्वामी विवेकानंद ने कहा द रिलीजन विच हैज नो एग्जाम्पल ऑफ उपनिषद्स एंड वेदास दैट रिलीजन इज एज गुड एज डेड। वह मुर्दे के समान है और वह ज़्यादा टिक नहीं पाता है। गुरु जी, वह ज़्यादा टिक नहीं पाता है, बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये राजयोग है। राजा महाराजा बड़े 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 लोगों ने इस योग विद्या को किया है। हमको लज्जा नहीं आनी चाहिए। क्यों? अच्छा एक बात बोलिए, हम आश्रम में आकर के सत्संग करें तो लाज आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आश्रम का मतलब है सत्संग भजन। और यदि बाराती में जाके सत्संग करे तो लाज आएगा कि नहीं? बाराती में भजन गाए कि यहीं भी दीजिए वे भव पार मोर गुरु भेद दिया। बाराती वाले कहेंगे इसको भगाओ सत्संगी को, यहाँ डीजे चल रहा है, छेला बिहारी चल रहा है, भजन गा रहा है, ध्यान कर रहा है। तो जहाँ जो माहौल है वहाँ वो करने में जचता है, शोभता है। तो जिस देश में हम जन्म लिए, देश किसका है? इंडिया इज ग्रेट। व्हाट ग्रेट? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया नेम इज गिवन बाय फॉरेनर्स, गिवन बाय थेप्स, गिवन बाय दैट स्टूपिड फेलोज who are not deserved to be here। कहते हैं ये भारत, इंडिया नाम ही विदेशियों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा दिया गया है। इंडिया नाम थोड़ी है, इस देश का नाम भारत है। और भारत एक भरत ऋषि हुए, राजर्षि हुए, जिन्होंने गंडकी नदी के तट पर तप किया था हुला आश्रम में, और बहुत बड़े राजर्षि हुए थे। और तीन भरत हुए, शकुंतला नंदन भरत हुए, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत हुए, और फिर भगवान के अनन्य भक्त उनके जो भाई थे वो भरत हुए। तो ऐसे ऐसे भारत का ये आश्रम है, भारत है। तो इस आश्रम में सत्संग भजन में कौन सी लज्जा आ रही है आपको?
ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। ऋषियों की ये धरती प्रेम रस भरती, ऐसी धरती है। धन्य भूमि कहते धन्य धन्य सोई धन्य 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 स्वदेश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरई, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगते भंगा, सोकुल धन्य उमा सुन, सब कुछ धन्य है। तो मैं कह रहा था कि हमें अपने शास्त्र पुराण पर गौरव होना चाहिए कि राजा महाराजाओं से सुसेवित यह साधन है। एक बार रामानंद स्वामी जी महाराज राजस्थान पहुँचे थे। अब बाबा महाराज लकड़ पकड़ की तरह घूमते थे, जैसे हमारे स्वामी जी को आप पहचान नहीं पाएंगे, कभी तो हाई फाई ड्रेस में आ जाएंगे और कभी कुर्ता को यहाँ से चीर लेते हैं। तो अभी नहीं चीरिएगा, अभी ठंडी है। तो हाई फाई में अब वो बाबा महाराज रामानंद स्वामी गए तो जैसे तैसे थे अपना झुग्गी झोपड़ी में, पर लाल का पहचान तो कोई संत के लाल ही करते हैं। तो राजा थे लेकिन उसके अंदर संस्कार था, शुभ संस्कार था। ऐसे राजा बड़ी भाग्य से मिलते हैं जो धार्मिक होते हैं, और जब धार्मिक राजा होते तो प्रजाओं में खुशहाली आती है। तो उसी राजस्थान के राजा थे पीपा जी महाराज। उनको हुआ कि भाई हमारे गुरुजी आए हुए हैं तो हमें जाकर के सेवा करनी चाहिए। तो रथ पर बहुत सारे साज सामान लिए, गहना जेवर उपहार में लिए, चलो गुरुजी के पास जाते हैं गए। शिष्यों से कहा गुरुजी से मिलाओ, बड़ी हड़बड़ी। शिष्य गए, गुरुजी राजा महाराजा आए हैं, राजा साहब आए। गुरुजी कहते तो ऐसे हड़बड़ा क्यों रहे हो भाई, राजा है तो कौन सा पहाड़ उलट गया, ये दरबार है, बहुत सारे गम हैं इस छोटे से संसार में, सुख गम नहीं बिकता बाजार में, बहुत सारे गम हैं इस छोटे से संसार में। हो अगर दुनिया से दुखी तो स्वागत है आपका इस गुरु के दरबार में। जो दुनिया से दुखी होते हैं उसका दरबार में स्वागत हो, तो राजा पहले से उनका क्या स्वागत होगा, जाओ बोलना कि हम राजा महाराजा से नहीं मिलते हैं। अब महापुरुष हैं तो उसके लिए त्रिकालदर्शी हो तो देखते थे कि उस तो अहंकार में आए हैं, मना कर दिए। शिष्य जाकर कहते सरकार वो हमारे गुरुजी कहते कि वो आपसे नहीं मिलेंगे। अब तो राजा को सन्न रह गई कि क्या नाराजगी हो गई, क्या गलती हो गई, क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि हम राजा महाराजा से नहीं मिलते हैं। समझ गए कि शायद मैं बड़ी राजा महाराजा हूँ, बहुत सारा साज सामान लाया हूँ और गुरुजी तो फक्कड़ हैं, विरक्त हैं, तो शायद उनको खराब लगा होगा। तो सारे कुछ लौटा दिए राजधानी को और खुद एक भिक्षु भेष में आ गया। कहते जाइए और अपने गुरुजी से निवेदन कीजिए कि एक बार दर्शन दें। शिष्य गए, कहते सरकार वो राजा तो राजा नहीं रहा, वो भिखारी बन गया और फिर भी दर्शन के लिए व्याकुल है। रामानंद स्वामी कहते सुनो, उनको जाके बोलो चाहे वो जितना भी नौटंकी कर ले हम उसको दर्शन नहीं देंगे। इस पर भी नहीं माने तो बोलना कि बगल में कुआं है उसमें डूब के मर जाए। शिष्य दौड़े दौड़े आए, कहते बड़ा गड़बड़ हो गया राजा साहब, हमारे गुरुजी बहुत नाराज चल रहे हैं, वो कहते हैं कि हम दर्शन नहीं देंगे। और उस पर भी बोले यदि आप नहीं मानो तो बगल में कुआं है, डूब के मर जाओ। जैसे वो पीपाजी महाराज ने सुना कि गुरु का आदेश हुआ डूब के मर जाना तो जीना बेकार है, और दौड़ लगाई, जाते जाते कुआं में छलांग भी लगा दिए। पर उसी समय उसके शिष्य ने हाथ पकड़ लिए, रुक जाओ महाराज, हमारे गुरुजी ने कहा था कि जब वो डूबने लगे तो उसे पकड़ के मेरे पास ले आना। उसी समय पीपाजी महाराज को पकड़ के ले आते हैं। और रामानंद स्वामी ने देखा तो प्रेमाश्रु बहाते हुए अपने शिष्य को हृदय से लगा लिए और एक क्षण में आत्म साक्षात्कार करके उसका परम कल्याण कर दिए। श्री सद्गुरु तो पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु, जन्म जन्मांतर की साधना का फल एक पल में दे दिए। तो वही पीपाजी महाराज आगे चल के संत पीपाजी महाराज हुए, राजा से संत हो गए। तो यही राज परंपरा में ये ज्ञान चला। स्वयं समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य थे शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र के राजा थे। मुगलों के ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, बोले हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, ऐसा थे शिवाजी महाराज। पर सेवा करते थे गुरु के। एक दिन समर्थ रामदास जी आते हैं तो शिवाजी ने अपने से तेल लेकर के उनकी सेवा किया, तो देखा कि उसके पीठ पर बहुत छाले पड़े हुए हैं। कहते क्या हुआ गुरुजी?
कहते मत पूछो, ये ऐसे हो गया। शिष्यों से कहा कि क्या हुआ, तो उन्होंने घटना सुना दी कि किसी किसान ने बहुत पिटाई की है, क्योंकि हम लोग केतारी खा के भाग गए और गुरुजी पीट गए थे। तब उसी समय शिवाजी ने उस किसान को बुलाया और बोला, गुरुदेव बोलिए इस दुष्ट को कितने टुकड़े कर दूं शरीर के। समर्थ रामदास जी कहते, सुनो, यदि तुम्हें कुछ करना हो इसके लिए, इसका मलगुजारी माफ करके और इसका सारा टैक्स खत्म कर दो। श्री सतगुरु। तो कहने का मतलब कि राज परंपराओं में ये ज्ञान चला है, राजा महाराजाओं का ज्ञान है, यही ज्ञान हमको जगाता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराने बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवियो बदंती। हम अज्ञान निद्रा में वर्षों से सोए हुए हैं। तो यही नचिकेता को महाराज यम ने उपदेश दिया था कि हे नचिकेता, तुम उठो, माइक खटखट न कीजिए, हमको टाइम का ज्ञान है, ठीक है। माइक पर हम भी बोलना जानते हैं, एकदम साइलेंट रहिए। श्री सतगुरु। तो नचिकेता को यम ने ज्ञान दिया था और कहा था, हे नचिकेता उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। नचिकेता एक बालक था, जमलोक पहुंच गया। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि बचपन से ही ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। गुरु नानक देव जी महाराज बचपन में अपनी माँ को रोटी पकाते हुए देखा, तो उस समय वो लकड़ी देखा कि पतली पतली लकड़ी पहले जल जाती है और मोटी लकड़ी को जलने में देर लगती है। तब समझ गए, कबीर गर्व न कीजिए काल गए कितकेश, न जान कब मारियों क्या घर क्या परदेश। घर में परदेश में कब काल खत्म कर दे ये कोई नहीं जानता है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, और वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफन। कब किस पर गले की फांस लग जाए कहना मुश्किल है। तो यही गुरु नानक देव जी को ज्ञान हुआ कि मरना कभी भी संभव हो सकता है। जीवन में हर सामान हम खरीदते हैं तो गारंटी कार्ड लेते हैं, आजकल बिना गारंटी वारंटी का कोई सामान नहीं लेते हैं। पर आपको जो सामान परमात्मा ने दिया वो गारंटी कार्ड दिया है। वारंटी तो थोड़ा बहुत सर्विस सेंटर में चले जाते, वो जो आला लगा के बैठे हैं कुछ दवाई सुइया, पर गारंटी नहीं है कि कब खत्म हो जाए। वैद्य इलाज करा सकते हैं। धन्वंतरी का बेटा मर गया था तो सारे जड़ी बूटी पानी में फेंक दिए, रोने लगे कि जड़ी बूटी बेकार है, इसे कुछ होता नहीं है। आकाशवाणी भी, अरे धन्वंतरी ये दवाई निरोग तो कर सकता है लेकिन तुम्हें आयु थोड़ी दे सकता है। आयु तो जितना परमात्मा ने दिया है, विधाता ने दिया है, उतना ही रहेगा, पर कितना दिया है ये किसी को पता नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा मिरेकल है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा रहस्य मैस्ट्री है इस संसार में विधाता का। आए हैं ये जानते हैं, पर जाना है ये जानते, पर कब जाना है ये नहीं जानते। आज नचिकेता ने जम को गले से लगा लिया। कहते जो जम को गले से लगा लेगा संसार में उसी को ज्ञान हो सकता है। श्री सतगुरु। परीक्षित ने जम को गले से लगाया और 7 दिन तक उन्होंने ज्ञान को सुना, पर केवल 7 दिन में ही कल्याण नहीं हो जाता है। हो सकता है कि परीक्षित के जन्म जन्मांतर का शुभ संस्कार, साधना का संस्कार उसके साथ रहा होगा और इस बार साक्षात सच्चे संत सदगुरु की जुक्ति मिली और 7 दिन में आत्मस्वरूप का ज्ञान करके परीक्षित आत्मा को परमात्मा में विलीन करके ब्रह्मभूतो महायोगी निसंगो छिन्न संशय महायोग समाधि में चले गए। परंतु कारण क्या था? कारण ये था कि मृत्यु को पहले गले लगा लिए थे, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने कहा था समीक मुनि का बेटा कि आज के 7वें दिन ये मरेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते बड़ी काम की चीज़ है। यदि मजाक में भी कोई बोलते हैं हम तो मर जाएंगे, कहे राम 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 राम, हे भगवान, ऐसा भी कोई बोलता है, ये बड़ी अशुभ बात है। कहते अशुभ नहीं है, उसको देवता की तरफ पूजिए। 2 बातों को मत भूलो, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत है, दूजो श्री भगवान। एक मौत को याद रखे, भगवान अपने याद आएगा। सारा विवाद, सारा झंझट, सारा प्रपंच धीरे धीरे घट जाता है, शांति फैलती है।
भाई में भाई को काट देते, किस लिए भाई? जमीन के लिए। आज देखिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं का किला तो पड़ा हुआ है, क्या शान शौकत रहा होगा, पर वो कहाँ गए राजा? पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। तो ये मृत्यु जब याद रहता है श्री सद्गुरु महाराज की। जो अपना वॉल्यूम बंद करके रखे हैं थोड़ा थोड़ा खोलिए। श्री सद्गुरु। तो इस तरह से ये मृत्यु को आप धारण करते रहिए, याद करते रहिए, तो आपका ज्ञान होना निश्चित है। यही भाव है कि नचिकेता ने जम के द्वार तक पहुंचा, पर उनके पिता की भी कम सराहना नहीं है। उनके पिताजी ने कहा जाओ मैं तुम्हें जम को दान दे दिया। ऐसा कोई बाप बोलेगा? ऐसे कोई माँ बोल सकते क्या? ऐसे कहेंगे तुम भाग जाओ कहीं चले जाओ, गुस्सा में बोलेंगे, पर दिन रात खटकता रहता कि मेरा बेटा कहाँ होगा, क्या करता होगा। कोई नहीं चाहता कि मेरा संतान मर जाए, हम मर जाए, पर ऐसा दिन न देखना पड़े कि हम अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखें। एक बार गुरु महाराज विराजमान थे अपने सिंहासन कुप्पा घाट पर में, और वहाँ एक कौवा, काला कौवा खूब कर रहा था। इनको थोड़ा सा कहिए मुंह में मास्क लगाने के बैठने के लिए, ठीक है? समय आधा घंटा है, आधा घंटा पूरा होगा तब हम पूज्य बाबा के पास समय के जाएगा। आपको बहुत हड़बड़ी है तो आप अलग से बाबा के लिए मंच बना दीजिए और 3 घंटा बाबा बोलेंगे। श्री सद्गुरु। तो इस तरह से गुरु महाराज विराजमान थे और वहाँ पर कौवा कर रहा था। तो गुरु महाराज की दृष्टि पहचान गए, कहते सुनो ये राजा दशरथ नहीं है कि राजा दशरथ के रहते उनका बेटा वनवास चला गया। मैं महर्षि में ही परमहंस हूँ, मेरे सामने तुम मेरे संसेवी जी को नहीं ले जा सकते हो। श्री सतगुरु। तो वहीं पर उनकी आयु पूरी हो गई थी, पर गुरु कृपा से बचे रहे। तो कहने का मतलब है कि कैसा त्याग किया। तो इसी को एक बार एक राजा हुए थे, भर्तृहरि की एक शतक है, उसमें ये कहानी है। राजा भर्तृहरि का जो शतक है उसमें 100 कहानी में एक ये भी है। राजा निर्मोही, एक राजा थे, वो विख्यात थे संसार में निर्मोही राजा के नाम से, मतलब उसमें कोई मोह नहीं था। और उनका बेटा एक दिन शिकार खेलने गया जंगल। राजा महाराजाओं में ये परंपरा है कि शिकार खेलते थे। गुरु महाराज कहा करते थे उसी शिकार के वो शिकार हो जाते थे। राजा दशरथ ने शिकार खेलने गया, तीर मार दिया तो श्रवण कुमार ने कि माँ बाप ने श्राप दिया, और भी बहुत घटनाएं हैं। ये राजा लोग कुछ अयासी जरूर होते थे, जिस कारण से उसे कुछ भोगना भी पड़ता था। तो निर्मोही राजा का बेटा शिकार खेलने गया, पर एक ऋषि के कुटिया में पहुंच गया। ऋषि ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ आए हो? कहते गुरुजी मैं भटक के आ गया हूँ, पर कृपा करके बोलिए कि अब मैं लौट के कहाँ जाऊँगा, घर कैसे जाऊँगा? तो ऋषि ने कहा तुम्हारे माँ बाप का नाम, राजा का नाम क्या है, तुम जिनका बेटा हो? इन्होंने कहा कि मेरे बाप का नाम है राजा निर्मोही सिंह, निर्मोही राजा नाम है। तो ऋषि को लगा कि नाम भी है कि केवल नाम ही है कि काम भी है? कहते दोनों है, नाम के अनुसार काम भी है। कहते ठीक है, सच बोल रहे हो? हाँ, आप परीक्षा भी कर सकते हो। अब राजा को भी आश्चर्य लगा कि भाई निर्मोही तो हम लोग हैं कि सब कुछ छोड़ के आ गए मोह ममता को, पर हमसे आगे कौन राजा निर्मोही हो जाएगा? उनको भी अहम हुआ, सोचा चलें परीक्षा लेते हैं। तो एक आदमी तो श्रेष्ठ अपने आप को समझता है कि हमसे बड़ा कौन हो जाएगा, पर दुनिया में एक से बढ़कर एक है। वो संत वहाँ से जंगल से आते हैं, आते आते राज दरबार पहुँचे तो उस राजा ने स्वागत किया, भोजन व्यवस्था करी, और इसके बाद कहते हैं कि गुरुदेव बोलिए क्या सेवा किया जाए, इस दास के लिए क्या सेवा है?
तो उन्होंने कहा देखो राजन, सेवा तो बाद में करना, पर तुम्हारे कपाड़ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है और मैं उसी पहाड़ यानी वही दुखड़ा सुनाने आया हूँ। राजा मुस्कुराने लगे, कहते गुरुदेव संसार में इतने बड़े बड़े विपत्तियों को मैं झेल चुका हूँ, क्या विपत्ति झेलने की आदत हो गई, कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं। मरना जीना मिलन बिछड़न लाभ हानि ये सब होते ही रहा है, लाखों करोड़ों जन्मों से सहता आ रहा हूँ, इसलिए मैनर बात है ये। बताइए आप निसंकोच होकर कौन सी विपत्ति है? नहीं। कहते राजा तुमको विपत्ति अति सुत खायो मृगराज, अब मैं तो भोजन ना कियो तिस मृतक के काज। तेरे बेटा को मृगास सिंह ने खा गया है और इसी कारण से मैं भूखा हूँ अभी तक, तुम्हारे ऊपर बहुत विपत्ति। उसके पहले वो ऋषि रानी के पास भी गए तो रानी कहती प्रभु मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मर गया, पर मैं कब की माँ वो कब का बेटा है, तो संजोग से मिलन हुआ था, वो चला गया है तो मुझे पहले भी संतोष था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उनकी राजकुमार की पत्नी से पूछा कि रानी मुख से राम कहूँ पल पल जात घरी, तेरे सुत को खा गयो सिंह अब मेरे कुटिया पड़ी। रानी तुम्हारे ऊपर विपत्ति बहुत है, तुम्हारे पतिदेव मर गए। रानी भी कहती है कि मैं तो आत्मा हूँ और मेरे आत्मा के पति तो परमात्मा होते हैं और ये शरीर तो 5 तत्व के बने पुतले हैं, इसके पति क्या नहीं, सब तो एक ही मिट्टी के बने मटेरियल हैं, कोई बात नहीं ऋषिवर। अब ये महात्मा को आश्चर्य हो रहा है कि उनकी पत्नी ऐसी भाषा बोल रही है, उनकी माँ ऐसी भाषा बोल रही है, चलो राजा के पास जाए। तो राजा से कहते राजा मुक्ते राम कहूँ पल पल जात घरी, अशुद्ध खायो मृगराज ने मेरे कुटिया पड़े। अरे राजा मुख से राम राम कहो, समय भी जा रहा है, तेरा बेटा भी खत्म हो गया। राजा मुस्कुराते हुए कहते गुरुदेव सुनिए, मेरा बेटा मर गया और ये खबर देने के लिए आपने वहाँ से यहाँ दौड़े दौड़े आ गए? अरे महाराज जीवन का महत्व आपने नहीं समझा क्या? जीवन का बहुत महत्व है, एक पल एक क्षण बड़ा अनमोल होता है, दुर्लभ क्षण क्षण पल पल समय सिरावे नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ऐसा समय को बर्बाद करके आप यहाँ आने में लगा दिए। अरे तपिया तप क्यों छोड़ियो, यहाँ पलक नहीं सोग, वासा जगत सराय का सभी मुसाफिर लोग। श्री सतगुरु अरे यहाँ सभी मुसाफिर हैं, यहाँ तुम तपस्या करो, भक्ति भजन करके अपना कल्याण बना लो, छोड़ो इस झंझट में बेटा पोता में आया गया कोई मतलब नहीं। तब राजा को ज्ञान हो गया उस ऋषि को कि सचमुच में ये राजा निर्मोही है। तो आज इसी तरह से नचिकेता के पिता ने निर्मोही बन के अपने पुत्र को आत्म तत्व का ज्ञान करवाने के लिए यम के पास